हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मैथ्स की। मैथ्स में एक बेहतरीन टॉपिक आता है। सबसे पहले बात करूं मैं कि मैथ में क्या है कि अपने जब भी मैथ को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक आपने बहुत बार देखा होगा कि मैथ में पहला टॉपिक कौन सा होता है। जब भी मैथ को स्टार्ट करते हैं उसका बेसिक पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। जब भी मैथ पढ़ते हैं उसमें एक टॉपिक आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम या जिसको बोलते हैं संख्या पद्धति, इस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं 20 क्लास में। संख्या पद्धति जिससे रिलेटेड, यानी इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी संख्याओं का ज्ञान करना है। सबसे पहली बात तो ये नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चनों को हल कर देते हैं, कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम विभाज्यता का नियम बोलते हैं जिसको, उसके बारे में चर्चा करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल होता है जो, उसकी चर्चा करने वाले इस क्लास में, जिसके आधार पर ही इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं संख्या पद्धति में, उन क्वेश्चनों को हम हल कर सकते हैं आसानी से। तो इस टॉपिक को करने के लिए सबसे पहले भी सभी दोस्त पेन कॉपी लेके बैठना भी, क्योंकि बेहतरीन टॉपिक है। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो लिखते जाना। साथ साथ 1 से लेके 11 तक आपको डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उनसे आप कोई भी हो जाए, 1 से लेके वैसे तो 11 तक है, लेकिन वैसे सभी संख्याएं उसे सोल्व कर सकते हो आप। सभी संख्याएं निकल सकते हैं क्योंकि एक से दूसरा रिलेटेड है, जुड़ते जाते हैं, एक से दूसरा जुड़ते जाते हैं। जैसे 2, 4, 8 ये एक दूसरे के रिलेटेड है, 3 और 9 ऐसे भी सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने। सबसे पहले बात करें भी डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, भाज्यता का नियम क्या होता है, ये विभाज्यता का ये नियम होता क्या है, विभाज्यता का नियम। सबसे पहले मैं बात करूं, कोई भी संख्या, सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 लिख दिया। मैंने कह दिया 10 में 2 का भाग देना है। अभी 10 में 2 का भाग देना है। अगर ये पूरा पूरा इसमें भाग जा रहा है तो ये तो इससे क्या है, विभाजित है, बिल्कुल भी विभाजित है। 10 में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ये संख्या इससे विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है। एक संख्या मैं कह दूं 10 में 3 का भाग दो, तो ये इससे विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं विभाजित होगी, 10 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, विभाजित नहीं होगी। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। मैंने 10 लिख लिया, 10 लिख लिया। ऐसी बड़ी संख्या सोल्व करेंगे जिसमें क्वेश्चन ये पूछेगा हमसे, या तो ये विभाजित है, यानी ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कौन सी संख्या इससे 10 से विभाजित है, या फिर 2 से पूरी तरह से विभाजित है, ये दे देगा। या कह देगा कौन सी संख्या को 10 से विभाजित करने पर सेंसफल 4 बचता है, 2 बचता है, जो भी बचता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इनके कुछ नियम होते हैं वो पता होना चाहिए। 1 से लेकर आपको कम से कम 11 तक पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करें 1 का नियम, तो 1 में तो कुछ विशेष होता नहीं भी। 1 सभी संख्याओं में 1 का भाग जाता है, तो 1 तो सभी संख्याओं से विभाजित है। इसको 1 को तो छोड़ दीजिए अब एक बार। 1 क्या है अभी, 1 ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं से विभाजित है। 1 का कोई विशेष विभाज्यता का नियम नहीं होता, क्योंकि 1 सभी संख्याओं से विभाजित होता है। 1 को कोई भी संख्या में भाग दे देंगे, आसानी से चला जाएगा। ठीक है भाई, अभी चर्चा करते हैं 2 की, ये इंपॉर्टेंट है अभी। 2 का नियम, 2 का रूल क्या है अभी, 2 का विभाज्यता का रूल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना भी अच्छे से। 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है अभी। 2 ऐसी संख्या है जो बहुत बार आती है, बहुत बार आती है। और इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन में दे दिया, मैं एक बड़ी सी संख्या दे दी, क्या दे दी भी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इतनी बड़ी संख्या दे दी। इसने पूछ लिया कि ये क्या, ये 2 से विभाजित है। क्वेश्चन ने पूछ लिया क्या ये संख्या 2 से विभाजित है, यानी इस संख्या में क्या 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। क्वेश्चन ने ये पूछ लिया, तो कैसे सोल्व करेंगे। तो हम भी ऐसे तो करने से रही, जैसे हम पहले करते थे कि 2 का भाग देंगे, इसमें 2 का भाग देते जाएंगे, पूरा यहाँ तक करेंगे तो हमारा एग्जाम यहीं खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ऐसे नहीं करेंगे भी इसको, तो कैसे करेंगे भी इस क्वेश्चन को, वही तरीका जानना है कि इसको कैसे कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। तो देखिए 2 का नियम होता है, सबसे पहले लिख लीजिए 2 का नियम क्या है भाई। 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, 2 का नियम ये होता है अंतिम अंक, अंतिम अंक क्या हो भी, सम संख्या हो, अंतिम अंक सम संख्या। जैसे मैं बात करूं 0, 2, 4, 6, 8, ये सब अंक हो अंतिम में, तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा भी। कौन कौन सा अंक, 0, 2, 4, 6, 8, यानी अंतिम अंक सम संख्या हो, तो वो क्या संख्या होती है, 2 से पूरी पूरी विभाजित होती है वो संख्या। जैसे कि इस संख्या के अंत में 6 है अपने पास,
तो इस संख्या को पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने नंबर को करने की, इससे आगे कोई भी संख्या हो एक नंबर से पीछे वाले से आगे कोई करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है लास्ट अंक 6 है और मुझे ये भी पता है 2 के नियम में 6 आता है, तो 6 आता है, 6 से पूरी संख्या विभाजित है ना 2, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ये संख्या इससे पूरी विभाजित है। क्वेश्चन ने पूछा था ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है, मैंने सिर्फ लास्ट वाला एक डिजिट देखा, उसमें 2 का भाग जा रहा है, लास्ट वाले डिजिट में 2 का भाग जा रहा है, मतलब ये संख्या मेरी 2 से विभाजित है। लास्ट वाले अंक में 2 का भाग दे के देखना है, लास्ट अंतिम अंक क्या हो? सम हो, या फिर ये 2 4 6 8 यही होती है सम संख्या, अंतिम अंक यही होगा 6, इसमें 6 आ रहा है तो ये विभाजित है 2 से, यही नियम है भाई 2 का, कुछ विशेष नियम नहीं है। या आप सीधा साधारण भाषा में कह सकते हो लास्ट नंबर होता है अंतिम अंक, किसी भी संख्या के इकाई अंक में 2 का भाग अगर जाता है तो वो संख्या 2 से विभाजित है। आगे कोई मैटर नहीं करता कितनी बड़ी संख्या है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया 9 9 9 9 5 7 बार 9 लिख दिया मैंने, लास्ट में मैंने लिख दिया 4, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। क्यों होगी? क्योंकि अंतिम अंक सम संख्या है, या फिर अंतिम अंक में 2 का भाग जाता है तो ये संख्या 2 से विभाजित है, यही 2 का रूल है, यही 2 का विभाजकता का नियम है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने भी 3 का, नेक्स्ट चर्चा करते हैं भाई 3 का। इस पूरी क्लास में भी अच्छे करने वाले हैं, यानी नंबर सिस्टम है ये लगभग अपना क्लियर हो जाएगा, अभी कुछ इसमें बचेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन आएगा उनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आगे बात करते हैं 3 का नियम। 3 का क्या नियम होता है भाई? 3 का नियम जैसे साधारण भाषा में मैं एक संख्या लिख देता हूं बड़ी सी, देखिए क्या है, ये संख्या लिख दी मैंने, इतनी बड़ी संख्या लिख दी। अभी इस संख्या में क्वेश्चन क्या पूछेगा, इस संख्या क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्या यह 3 से विभाज्य या विभाजित है? क्वेश्चन ने ये पूछ लिया। अब हम क्या करेंगे, इतनी बड़ी संख्या को क्या करेंगे, क्या हम 3 से भाग दे के देखेंगे इतनी बड़ी संख्या को? तो ये ऐसा तो करेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम निकल जाएगा ऐसा करना बैठेंगे 3 से भाग देंगे। तो इस संख्या को क्या करेंगे हम, इसका जो ट्रिक होता है या फिर जो नियम होता है वो लिख लीजिए। 3 का नियम क्या है? 3 का नियम लिखिए भाई, 3 का नियम होता है भाई अपना सभी संख्याओं के योग में, संख्याओं या सॉरी अंक लिख लीजिए यहाँ पे, सभी अंकों के योग में, यानी संख्या तो पूरी होगी, अंकों के योग में लिखिए, अंकों के योग में 3 का भाग जाता हो। ये मैंने साधारण भाषा में लिख दिया कि अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है या 3 से विभाजित है अंकों का योग, तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी या विभाजित होगी। कैसे होगी भी, अंकों का योग कैसे करेंगे, अंक कौन से हैं, 3 4 3 6 3 4 3 1, यही तो अंक है मेरे पास। ये क्या होने चाहिए, ये इनको जोड़ने पर अंकों के योग में क्या है, अगर 3 का भाग जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे मैं बताऊं, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 3 19, 19 और 4 23, 23 और 3 26, 26 और 1 27, 27 हो गए। अब 27 में या तो 3 का भाग कर दीजिए, इनको एक बार और जोड़ लीजिए, 2 और 7 कितने हो गए, 9। तो 9 में मैं कहूँगा 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा भी। इस हिसाब से क्वेश्चन को करना है, कुछ सेकंड ही नहीं लगे इस क्वेश्चन में, कुछ सेकंड ही नहीं लगे। अगर हम इसमें 3 का भाग देने बैठेंगे ऐसे भाई 3 4 3 6 3 4 3 1, ऐसे अगर 3 का भाग दे देंगे तो इसमें 2 मिनट लग जाएंगे और एक ही क्वेश्चन हो पाएगा सिर्फ एग्जाम में भी। इस हिसाब से नहीं करना, आपको इस तरीके से करना है। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए। नियम क्या है, सबसे पहले ये देखिए, नियम यही है भाई, अंकों के योग में क्या हो, 3 का भाग चला जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे कितनी बड़ी संख्या आ गई, इसको एक ट्रिक से करें तो कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे भाई, जहाँ भी 3 या 6 या 9 हो जाए योग, उनको काटते चले जाओ, 3 6 9 योग हो जाए उनको काटते चले जाओ। कैसे, 3 का 3 कट गया, 3 का 3 कट गया, 3 का 3 3 का 3, ये सब कट गया, 6 कट गया, 3 के पहाड़े में आता है 6 कट गया। अब क्या कटेगा भाई, 4 और 1 5, 5 और 4 9, बच गया मेरे पास 9, 9 का 9 कट गया। तो मतलब क्या, अगर पूरी संख्या कट रही है तो वो क्या है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। पूरी संख्या कट जाइए, शेषफल कुछ नहीं बचता, 3 से विभाजित है। अगर यहाँ पे 1 2 बच जाता तो वो क्या होता, वो होता शेषफल, रिमाइंडर होता वो।
वो क्या होता है भाई, सेंसफल। इस तरीके से दोनों चीज़ें निकल सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हम वैसे जोड़ के ही करें, ऐसे भी कर सकते हैं, जोड़ेंगे तो भी होगा तो ऐसे ही, क्योंकि उसमें मल्टीपल हो जाता है, इसके अंदर ही पहले ही काट रहे हैं हम संख्या, तो इस हिसाब से कर सकते हैं आप। ये था 3 का नियम भी। इसके आगे बात करते हैं 4 का नियम। 4 का विभाजकता का क्या नियम होता है उसकी चर्चा करते हैं भाई। 4 का नियम देखिए भाई, 4 का क्या नियम होता है। सबसे पहले हमने 2 की बात की थी, 2 से रिलेटेड ही किसका 4 का नियम है। 4 क्या होता है, तो सबसे पहले मैं बात करूं 2 की पावर 2 4 होता है। 2 की पावर 2 4 होता है। इसका मतलब है अगर 2 का नियम की बात करें तो उसमें क्या था, अंतिम संख्या में 2 का भाग, अंतिम में 2 वाले में तो था अंतिम संख्या में 2 का भाग, और 4 वाले में क्या है, अंतिम 2 संख्या में 2 संख्या 2 अंक लिख लीजिए, अंतिम 2 अंकों में अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए। यही नियम होता है भाई 4 का। 4 का नियम क्या होता है, अंतिम 2 अंकों में 4 का अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो 4 की विभाजकता का नियम हो जाएगा, या फिर 4 उस संख्या में, पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। यानी कोई भी बड़ी संख्या लिखी हो उसमें अंतिम 2 अंकों में अगर हम 4 का भाग देके देखेंगे, अगर 4 का भाग पूरा पूरा अंतिम 2 अंकों में जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। इस हिसाब से कर सकते हैं हम। सबसे पहले देखिए मैं कोई नंबर लिख देता हूँ, जैसे 4 8 7 6 5 4 9 7 8 4, मैंने ये लिख दिया भाई, मैंने इतनी बड़ी संख्या लिख दी। अब इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन ने हमसे पूछ लिया कि क्या ये 4 की विभाजकता का नियम है। क्वेश्चन ने हमसे पूछ लिया क्या इसमें 4 की विभाजकता लग रही है, क्या 4 का भाग इस संख्या में पूरा पूरा जा रहा है, तो कैसे करेंगे भी इसको। क्या इस संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो कैसे करेंगे इस संख्या को। 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इस संख्या को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो मैं अपने तरीके से करने जाएंगे, ऐसे करेंगे, 4 का भाग देके देखेंगे संख्या में पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या कुछ सेंसफुल बच रहा है। तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो हमारी बहुत बड़ी मूर्खता होगी भाई। ऐसे करेंगे तो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, क्या कहा है, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए। अंतिम 2 अंक कौन से, ये 8 4 84। क्या 84 में 4 का भाग जाता है। 14 छिका कितना होता है, 84। 14 चौका 56 होता है, सॉरी 84 का किस में भाग जाता है भाई, 21 चौका 84, 21 आ गया मेरे पास, यानी पूरा पूरा भाग चला गया। पूरा पूरा भाग चला गया तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या पूरी की पूरी जो इतनी बड़ी संख्या दिख रही है ना आपको, ये 4 से विभाजित है। अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या पूरी क्या है, 4 से विभाजित है। अगर नहीं जा रहा तो नहीं विभाजित है, नहीं जा रहा तो नहीं विभाजित है। अगर पूरी संख्या में हमको देखना है कि 4 का भाग क्या जा रहा है तो अंतिम 2 अंक उठाएंगे, उसमें 4 का भाग देके देखेंगे, अगर पूरा पूरा जा रहा है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित है। ऐसे करेंगे भी क्वेश्चन को, आराम से उदाहरण ले लेके करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। आगे बात करते हैं भी 5 की। 5 तो बहुत सिंपल होता है अभी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 5 तो बहुत सिंपल होता है। क्या भी 5 का नियम, 5 का नियम क्या होता है अभी देखिए, अंतिम अंक 0 या 5 हो। अंतिम अंक क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो, वह 4 से विभाजित है। वह संख्या 4 से विभाजित है। इतना ही है भाई, कुछ ही नहीं है। हमें क्या देखना है, क्वेश्चन में आ जाएगा बड़ी सारी संख्या दे देगा, जैसे 5 4 7 6 9 8 9 8 9 8 4 5, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या दे दी। अब इसमें क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया, क्वेश्चन ने पूछ लिया क्या ये इतनी बड़ी संख्या 5 से विभाजित है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, लास्ट अंक देखेंगे, या तो यहाँ पे 0 हो या क्या हो 5 हो, तो ये पूरी संख्या क्या है, 5 से विभाजित है। तो करने की कुछ जरूरत नहीं है, सीधा सा देखेंगे। मैंने देखा लास्ट में 5 है, हमने यही देखा है अंतिम अंक 0 या 5 हो, 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित है। इस प्रकार से करेंगे भी क्वेश्चन को। आगे देखिए क्या होता है भी 6 का नियम। 6 का नियम देखिए भाई, छह का नियम क्या होता है। 6 के नियम के लिए क्या करेंगे, 6 के नियम के लिए करेंगे
2 व 3 का नियम लगेगा, यानी जो 2 व 3 का विभाजकता का नियम है उससे ही 6 सोल्व हो जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम ही 6 होता है, इसलिए इनका जो है ना वो 2 से सोल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, 6 की विभाजकता का नियम कैसे करेंगे, जैसे कि एक बड़ी सी संख्या लिख लेता हूं मैं, 2 4 6 8 10 12 14, ये मैंने संख्या लिख ली और मैंने क्या कह दिया, क्या ये 6 से विभाजित है। मैंने पूछा क्या ये संख्या 6 से विभाजित है, तो मैंने कहा इसको चेक करने के लिए मैं 2 नियम लगाऊंगा, एक तो 2 का और एक 3 का। सबसे पहले 2 का लगा के देखते हैं। 2 का नियम क्या होता है, अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित है। अंतिम अंक 4 है तो मैं कह सकता हूँ 2 से तो है ये विभाजित, दोनों से होगी तभी वो 6 से होगी। अब 3 का चेक करेंगे, 3 का कैसे चेक करेंगे, मैंने कहा 3 का चेक करने के लिए संख्याओं का योग बटा में 3, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 1 21, 21 और 1 22, 22 और 2 24, 24 और 1 25, 25 और 4 29, 29 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं है, 6 से विभाजित नहीं है। और कैसे करेंगे, और देखिए एक उदाहरण दे लेता हूं, जो विभाजित संख्या है वो एक उदाहरण के लिए लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं, देखिए 5 मैंने ये संख्या ले ली, ये संख्या ले ली, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछेगा क्या ये संख्या 6 से विभाजित है, तो इसको कैसे करेंगे, 6 से विभाजित है तो कैसे करेंगे, 2 व 3 का नियम। 2 का नियम क्या कहता है, अंतिम अंक में 2 का भाग जाता है तो वो संख्या 2 से विभाजित है। तो मैंने देखा अंतिम अंक 6, 6 में 2 का भाग जाता है, 2 से तो है विभाजित। अब देखेंगे 3 से, 3 से क्या, 3 का नियम क्या कहता है, अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। इसमें देखते हैं अंकों के योग में, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, 27 और 6 33, 33 में 3 का भाग जाता है बिल्कुल। अगर यहाँ तक भी ना हो, 33 आ गया, जब तक 2 डिजिट आए उनको जोड़ते रहो, 33 आ गया, 3 और 3 को जोड़ दीजिए, 6, 6 बटा 3 बिल्कुल 3 का भाग जाता है। तो मैं कह सकता हूँ ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, अभी 6 से विभाजित है, 6 से विभाजित है। इस हिसाब से करेंगे भाई, आराम से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में, आराम से कर सकते हैं। देखिए आगे हम बात करते हैं, 7 का तो कुछ होता नहीं है भाई नियम, आगे बात करते हैं 8 की। 8 का क्या नियम होता है भाई, देखिए 8 का नियम, 8 का क्या नियम होता है। 8 एक ऐसी संख्या है, देखिए भाई जैसे हमने बात की थी 2 की कर ली, 4 की कर ली, अब कर रहे हैं 8 की। जब भी डबल होता जाएगा, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। 2 में बात की थी सिंगल संख्या, 4 में बात की थी 2 संख्या, तो 8 3 नंबर भी आता है, तो इसमें 3 संख्या क्या होगी भाई, अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाए, अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाए, 8 का पूरा पूरा भाग जाए। देखिए भी कैसे करेंगे, देखिए कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ 8 9 7 6 5 1 2, इतनी बड़ी संख्या ले ली मैंने। अब क्वेश्चन ने क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा क्या ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे 8 से विभाजित है या नहीं है। मैंने क्या कहा है, अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। अंतिम 3 अंक ले लीजिए 512, अब 512 में 8 का भाग देके देखिए, 8 6 48, 3 38, सॉरी 512 है, 2 है यहाँ पे, 2 32, 8 चौका 32, पूरा पूरा भाग चला गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये संख्या 8 से विभाजित है। जब जब पूरा पूरा भाग जाएगा अंतिम 3 अंकों में, तो वो किसका विभाजकता का नियम होगा, 8 का नियम होगा, वो 8 से संख्या विभाजित है। अगर अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो संख्या 8 से विभाजित है। मुझे बताइए एक इतनी बड़ी संख्या में 8 का भाग देके देखेंगे, एक सिर्फ 3 अंकों में देके देखेंगे, कौन सा सरल है, तो सिंपल सी बात है 3 अंकों वाला सरल होगा। इस तरीके से विभाजकता का नियम काम करता है। अभी आगे देखिए 8 के बाद बात आती है 9 की भी, 8 के बाद 9 की बात आती है। 9 की विभाजकता का नियम क्या होता है, 9 सेम ही अभी 3 वाला सिस्टम है। 9 में भी क्या है, 9 में भी अंकों के योग में 9 का भाग जाए भी, अंकों के योग में 9 का भाग जाए, यही अभी 9 का नियम भी सेम है 3 वाला। कैसे भी देखिए
अपने कोई भी जैसे नंबर ले लीजिए, ये संख्या ले ली मैंने, कह दिया इस संख्या में बताओ भी क्या 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस संख्या में क्या ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है। तो कैसे करेंगे हम, ऐसा तो है नहीं इतनी बड़ी संख्या में 9 का भाग देखेंगे। 9 का नियम क्या होता है, 9 का नियम मैंने लिखा है अंकों के योग में 9 का भाग जाए, यानी अंकों का योग। 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29, 29 6 35 और 1 36। 36 में क्या 9 का भाग जाता है, 36 को एक बार और सोल्व कर लीजिए, 6 और 3 9, 9 में 9 का भाग जाता है बिल्कुल, तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। इस हिसाब से करेंगे, बिल्कुल बेसिक सी ट्रिक नहीं है वैसे, ये इसका होता ही है जिस हिसाब से क्वेश्चनों को सोल्व करना है, इसका ये तरीका एक। तो देखिए किस हिसाब से किया हमने, 9 का क्या नियम है, अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाता है, अंकों का योग करेंगे उसमें अगर 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 9 का भाग जा रहा है। ये तो छोटी सी संख्या, और बड़ी संख्या आ जाए, मान लीजिए 10 डिजिट की आ जाए संख्या, उसमें कैसे देखेंगे, अंकों को जोड़ के, ना कि भाग दे के देखेंगे, टाइम निकल जाएगा। इस हिसाब से करेंगे। आगे चर्चा करते हैं अभी 10 की। 10 की विभाजकता का नियम क्या होता है अभी देखिए, दस का नियम, 10 तो बिल्कुल ही सिंपल है। क्या है 10 के लिए, अंतिम अंक अगर 0, बस इतना सा नियम है इसका, अंतिम अंक 0 होगा तो वो संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। अंतिम अंक अगर 0 होगा तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। तो देखिए अंतिम अंक कैसे मैंने लिख लिया, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7 8 9 0, बस। तो ये क्या हो गया, 10 से विभाजित होगी संख्या। जब भी अंतिम अंक 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी भाई। इस हिसाब से करेंगे क्वेश्चनों को। तो हमने भी 1 से लेकर 10 तक चर्चा कर ली, आगे जो भी रहेगा हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज का क्लास कैसी लगी आपको एक बार कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट टॉपिक क्या, कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी एक बार कमेंट करके बता देना। तो आज की क्लास बेहतरीन थी, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए जो मैथ को स्टार्ट से पढ़ना चाहते हैं, या फिर जिनको विभाजकता के नियम के बारे में नहीं पता है, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम बेहतरीन टॉपिक है, पहला मैथ का टॉपिक, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।